वही पास है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे पंडरिया विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी नीति और नियत दोनों बहुत साफ है, और नीति और नियत साफ होने के कारण से ये जो बस है या जो इतनी एम्बुलेंस जो क्षेत्र में चल रही है या जो बसेस मेरी कॉलेज के बच्चों के लिए चल रही है, पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं की नीति और नियत से चलती, जो कि बहुत स्पष्ट और बहुत मजबूती के साथ काम करती है। जो हार आप देख रहे हैं फायर न्यूज में हूं अंजलि। अभी हम लोग हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा में, जहां पर आप देख सकते हैं भावना बोहरा उत्कृष्ट विधायक के द्वारा यहाँ पर एआई मोबाइल टेक्निकल यहाँ पर बस लॉन्च की है, यहाँ जिसमें जो बच्चे जो है पंडरिया विधानसभा के जो जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो इसमें एआई के द्वारा यहाँ पे पढ़ेंगे, और इसमें खासकर 5 से 6 टीचर यहाँ पर खास रूप से इसके लिए रखे हैं। बच्चों को सिखाएंगे एआई के बारे में सिखाएंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाएंगे और ड्रोन चलाना सिखाएंगे, यानी कि जितना भी यहाँ पे एआई से जो काम होता है उसको यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाएगा। आज उसका शुभारंभ हो चुका है, देख सकते हैं काफी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर बधाई दे रहे हैं। आइए हम पंडरिया विधायक भावना बोहरा से बातचीत करते हैं। मैम, आज अब से मतलब पंडरिया विधानसभा जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो एआई टेक्नोलॉजी सीखेंगे, ड्रोन चलाना सीखेंगे। ये शायद आप पहले विधायक है जो इस प्रकार से सरकारी स्कूल में सुविधाएं दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज साइंस पाठशाला की शुभारंभ जो है हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु साय जी के माध्यम से हरी झंडी दिखा करके हुआ है। और निश्चित तौर पे जो बच्चे अभी तक के एआई का सिर्फ नाम सुनते थे, रोबोट कैसे चलाना है, कैसे उड़ाना है, कैसे उसमें सर्जरी होती है, कैसे जो अंदर जो इक्विपमेंट्स है, जो साइंस जो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे सुनते थे मेरे क्षेत्र के, आज मेरे सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं और विशेष तौर पर शिशु मंदिर के जो बच्चे हैं, आज वो खुद भी इन चीज़ों को प्रैक्टिकल कर पाएंगे। ये जो बस है इसमें 3 जो ट्रेनर हैं वो हर गवर्नमेंट स्कूल में जा कर के 5 दिन का उनका ट्रेनिंग का सेशन होगा। ट्रेनिंग सेशन के बाद कंप्लीट होने का मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे भी खुद भी ड्रोन उड़ाना, एआई कैसे काम करता है, क्या मॉडर्न जो साइंस है कैसे वो वर्किंग करती है, उसके बारे में डीप जानकारी करके वो खुद भी उन चीज़ों में सक्षम हो पाएंगे, उसको असेंबल करने के वो लायक बनेंगे। और मुझे खुशी है कि एक मेरे विधानसभा के सहयोगी आज पूरे यहाँ पे उपस्थित हैं, और जब ये बस जाएगी तो मुझे लगता है बच्चों में जो सीखने की झलक है या जो साइंस में अपना फ्यूचर इस क्षेत्र में प्लान करते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा मुझे लगता है एक अचीवमेंट इसके बाद होगा। अच्छा, हम देखते हैं कि बड़े बड़े वीआईपी स्कूल में ये सब टेक्नोलॉजी सिखाया जाता है, और आपने कहा है कि बच्चों में प्रतिभाएं होती है, बस उनको अवसर चाहिए। अब वो अवसर आप दे रहे हैं बच्चों को। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि हर विधायक अपने अपने क्षेत्र में भरपूर प्रयास करता है, और मैंने भी एक कोशिश की थी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे पंडरिया विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी नीति और नियत दोनों बहुत साफ है, और नीति और नियत साफ होने के कारण से ये जो बस है या जो इतनी एम्बुलेंस जो क्षेत्र में चल रही है या जो बसेस मेरी कॉलेज के बच्चों के लिए चल रही है, जो सेवा संस्थान के जो हम काम करते हैं, वो अकेले सिर्फ भावना बोहरा के नहीं बल्कि पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं की नीति और नियत से चलती, जो कि बहुत स्पष्ट और बहुत मजबूती के साथ काम करती है। तो एक मैं उनको बहुत अभिनंदन करूंगी कि हर क्षेत्र में उन्होंने मेरा साथ दिया है, और एक नई शुरुआत बच्चों को मैं शुभकामनाएं दूंगी कि जो उनके स्कूल तक की जो चीज़ें पहुंच रही हैं उसका उपयोग करके वो अपना करियर इसमें बनाते हैं, तो मुझसे ज़्यादा खुशी हर किसी को भी नहीं होगी। पढ़ाने के लिए जो स्कूल वाले जो बच्चे रहते हैं उनको साइंस के बारे में पढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए इस लैब को पूरा सेटअप किया गया है। इस लैब में पूरी रोबोटिक्स मशीनें हैं, एआई मशीनें हैं, ठीक है, रोवर है, ड्रोन्स है, सभी चीजें यहाँ पर। तो सबसे पहले लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यह 3D प्रिंटर मशीन है, ठीक है। इसमें किसी भी जो ऑब्जेक्ट रहता है उसका हम लोग 3D में हम मॉडल हम लोग तैयार करते हैं। 3D में क्या होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो रहता है इसको हम लोग जैसे जो प्रिंट है इसको पूरे 3D ऑब्जेक्ट है उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यह जो रोबोट है ये आपका नॉर्मल फैक्ट्री में यूज होता है, जैसे असेंबली लाइन्स रहती है, कार वार का असेंबली रहता है और कुछ रहता है, तो इसको पिक एंड प्लेस इसको रोबोट बोलते हैं। यह क्या करता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। यह हमारा एलॉस है, यह पूरी तरह से ह्यूमनॉइड रोबोट है, यह पूरी तरह से प्रोग्रामेबल है, यह वॉक भी कर सकता है या रन भी कर सकता है, ठीक है, और यह दौड़ भी सकता है। इसके बाद यह हमारा रोवर है, यह एआई रोवर है, इसमें कैमरा लगा हुआ है, यह इस कैमरे से सामने वाले को वो डिटेक्ट कर सकता है और उसको फॉलो कर सकता है, ठीक है। यह जो रोवर है यह किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यह यहाँ पर 360 रोटेट भी कर सकता है, ये सभी डायरेक्शन में चल सकता है। यह हमारे पास अलग अलग सेंसर हैं, ये हम बच्चों को बताएंगे कि अलग अलग सेंसर को किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। यह हमारे पास ये ड्रोन सिमुलेटर है, इससे बच्चे ड्रोन कैसे उड़ाया जाता है उसको वो लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको पूरी तरह से सीख सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद यह हमारा माइक्रो कंट्रोलर लैपटॉप है। इसके थ्रू जो भी ऑटोमेशन जो होता है फैक्ट्रीज में, ऑटोमेशन जो होता है, अलग अलग सेंसर कैसे काम करते हैं, उसके लिए इसको पूरा यूज किया जाता है। ठीक है। यह जो रोबोट है हमारे स्पाइडर रोबोट है। ठीक है। यह रोबोट जो है किसी भी अनइवन सरफेस रहता है तो वहां पर के लिए इसको यूज किया जाता है। यह सीढ़ी वीढ़ी में भी चढ़ सकता है और इसको उस तरीके से इसको प्रोग्राम किया जाता है। यह हमारे पास DIY ड्रोन किट है। इसपे जो अलग अलग जो पार्ट जो रहते हैं वो अलग अलग पार्ट को हम जोड़ के हम यहाँ पर ऐसा करके ये पूरा एक ड्रोन हम बना सकते हैं और उसको उड़ा सकते हैं। ये एक मैं आपको चालू करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पर से इसका कनेक्शन जोड़ेंगे, ऐसा कनेक्शन जोड़ेंगे, यहाँ पर से LED चालू हो जाएगी अपनी। इसके बाद इसको रिमोट से हम आर्म करेंगे, हो जाएगा ऐसा ऐसा, ये चालू। ठीक है। ये इस तरीके से चलेगा ये। तो अभी हम क्या इंडोर स्पेस में है तो इसको हम अभी ऑन अभी नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद ये हमारा 6 प्रोपेलर वाला ड्रोन है। ठीक है। इस ड्रोन में GPS लगा हुआ है। इसका रेंज करीब 2 किलोमीटर तक से है। यह 1 kg का वेट ये कैरी कर सकता है और इसमें ऑटो टेक ऑफ का भी फीचर है। अगर यह ड्रोन अगर आपके सिग्नल से अगर ये दूर चले जाता है तो यह ऑटोमेटिक जहां पर से ये फ्लाई किया रहता है वहां पर ये ऑटोमेटिक आके लैंड कर लेगा। ये इसलिए इसको डिजाइन किया है। इस पे ये VR सेट लगा हुआ है, इसमें कैमरा भी लगा हुआ है तो उस कैमरे के थ्रू आप इसमें आप डायरेक्ट आप देख सकते हो। ठीक है। और ये लास्ट हमारा यह रोबोटिक एक आर्म है। इस पे जैसे अगर किसी का जैसे हाथ अगर वर्क अगर नहीं कर रहा है या अगर कट गया है तो इसके थ्रू हम उसे एक रोबोटिक आर्म हम लगा सकते हैं। यह पूरी तरह से जो सामने हम जो मशीन देखे थे 3D प्रिंटर, उसमें पूरी तरह से प्रिंट किया गया है और इस पे अगर हम सिलिकॉन अगर लगाएंगे तो इसमें पूरी तरह से इसमें सॉफ्टनेस भी आ जाएगी। ये इसका बोर्ड है, ये इसका माइक्रो कंट्रोलर है। इसको हम कंप्यूटर के थ्रू इसको पूरा प्रोग्राम करते हैं। ठीक है। और यह हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट है और ये हमारा टेलीस्कोप है। सकते हैं यही वो बस है जो AI टेक्नोलॉजी मोबाइल लैब में इसको तैयार किया गया है, जहाँ पे अनेकों प्रकार के यहाँ पर टेक्निकल चीजें, यहाँ पर रोबोट वगैरह दिखाए गए हैं, जहाँ पर जो टीचर हैं उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये काम करेंगे और सिर्फ 5 दिनों में ही बच्चे इसको सीख जाएंगे। बहुत आसान तरीका है और इसका टारगेट है तकरीबन साल में 5000 बच्चों को सिखाने का पंडरिया विधानसभा में टारगेट है। तो बहुत अच्छा पहल है। क्या आपके भी विधायक ऐसा नेक कार्य कर रहे हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द फायर न्यूज।